So hello everybody, welcome back to my channel. I'm Shravama and this channel teaches. In this video, we will study about the very important topic, the language of chemistry. Firstly, I would like to say, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है फिर सब्सक्राइब लाइक करें और उसके बाद मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो मैं ला सकूं। और अगर आपको किसी टॉपिक में वो कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो, अगली वीडियो में उसी पे बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम होता है हमारा केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट इज अ सब्सटेंस रिएक्टेंट इज अ सब्सटेंस जो कि कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, ये हम लोगों का प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि हम लोगों ने एक रिएक्टेंट लिया, जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल भी लिखे हैं यहाँ पर, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये होते हैं हमारे रिएक्टेंट, यानी कि जो ये रिएक्ट कर रहे हैं। इसके बाद होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा प्रोडक्ट निकला है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब हमको पता है हम लोगों को लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं उसमें हम लोगों को एक इक्वेशन भी फॉर्म करनी होती है, क्योंकि अगर इक्वेशन सही फॉर्म में नहीं है तो आपको पूरा सम गलत हो सकता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी जैसे हम लोग कर रहे हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन का C सिंबल लगाया मैंने प्लस ऑक्सीजन O2। अब इसमें इक्वेशन क्या आ जाएगी? ऐसे ये हम लोगों का जो मिल रहा है उसके लिए हम लोग ये एरो बनाते हैं। ठीक है, बर्न करेंगे हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन को, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता है हम लोगों का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें टाइम लगता है, लेकिन आपको जो केमिकल रिएक्शन है जल्दी करना है उसके अंदर आप कैटलिस्ट डाल सकते हो। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आपके केमिकल रिएक्शन को जल्दी करने में वो को हेल्प करता है, लेकिन वो खुद को अलग ही रहता है। मतलब आपने जैसे कैटलिस्ट हम कहते हैं उसको, जो कि किसी भी चीज़ में डाल दो वो आपका जो केमिकल रिएक्शन होता है वो तो जल्दी होने लग जाता है, लेकिन जो हम लोगों ने कैटलिस्ट डाला वो अनचेंज्ड ही रहेगा, उसके साथ मिक्स नहीं होता है केमिकल रिएक्शन में। उसके बाद आता है हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने इसमें हीट का भी यूज़ हो रहा है हमारे केमिकल रिएक्शन में। अब हीट, कई ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, कई ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है यानी कि गिवन आउट होती है। जैसे हम लोग उन दोनों प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है? जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है। एंडोथर्मिक इज अ प्रोसेस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक कौन सी होती है? जिसके अंदर हमारी हीट इवॉल्व होती है यानी कि गिवन आउट। एक्सोथर्मिक इज अ प्रोसेस इन विच हीट इज गिवन आउट। हम लोग इवॉल्व, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा आसान भाषा हम लोग गिवन आउट यानी कि वो एब्जॉर्ब की जगह निकल जाती है। ठीक है, उसमें हम लोग हीट का यूज़ नहीं करते। जो हीट होती है उस केमिकल रिएक्शन में वो नहीं यूज़ होती उसमें। जैसे कि हम लोगों ने ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ किया, इसमें हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है, तभी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। समझ में आई? हीट यानी कि ये कौन सा प्रोसेस हुआ हमारा? एंडोथर्मिक। देखो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक अच्छे से कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब आपको पता है इसमें बहुत सारी रिएक्शंस में चीज़ें होती हैं। एफोवेजेंस होते हैं, प्रेसिपिटेट्स होते हैं। अब आपको पता है एफोवेजेंस क्या होते हैं? बबल्स, जिनको हम कहते हैं बबल्स। जैसे हम लोगों ने किसी भी चीज़ में देखो, हम हॉट करते किसी चीज़ की, उसके ऊपर आ जाते हैं ये बबल्स आते हैं ना उसके ऊपर, वो होते हैं हमारे एफोवेजेंस। हम लोग जब आप जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते जाते हैं वैसे हम लोग वर्ड्स भी कई चेंज करते जैसे हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, अभी आप लोग अगर पढ़ोगे तो आप ह्यूमन बींग्स अभी करोगे, लेकिन जब आप बड़े बड़े क्लासेस में जाने लग जाओगे आपको होमो सैपियंस आने लग जाएंगे। सोचो, वर्ड छोटे से लेकिन बड़े में चेंज होते रहते हैं, वैसे ही हम लोग इसमें भी चेंज कर रहे हैं। हम लोग, आपको पता एंडोथर्मिक हो गया। एक्सोथर्मिक एक एग्जांपल ले लो, नाइट्रिक और ऑक्सीजन को कर लो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को। हम लोगों को क्या मिलता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, उसमें क्या होती है? हीट गिवन आउट हो जाती है, यानी कि वो किसका प्रोसेस का एग्जांपल है?
एक्सोथर्मिक प्रोसेस का। बहुत ऐसे वर्ड्स होते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये एंडोथर्मिक भी होते हैं और एक्सोथर्मिक्स भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब आप लोगों को इतना समझ में है केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसमें क्या क्या होता है और केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन क्या होती है। चलो मैं आपको एक इक्वेशन वो देती हूँ आपको उसकी इक्वेशन बनाने के लिए। केमिकल रिएक्शन की आपको याद होगी, रिएक्टेंट्स कौन सी साइड में होती है, लेफ्ट साइड में, प्रोडक्ट राइट साइड में। यही याद करके आप लोगों ने क्या बनानी है, इक्वेशन। जैसे कि अगर एग्जाम में आ गया मेक मतलब वर्ड इक्वेशन ऑफ दिस और दैट, जिसमें जो भी आ सकता है वर्ड इक्वेशन बनाने के लिए, तो आपको याद रहेगा कि कैसे बननी थी। ठीक है, हमेशा याद रखना है रिएक्टेंट हमारा लेफ्ट साइड में आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट होता है आता है राइट साइड में। अब चलो वर्ड इक्वेशन बनाओ, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की। बहुत इजी है, जैसे हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड की थी वैसे सेम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की। इसकी वर्ड इक्वेशन बहुत इजी, अगर आप कर सकते हो तो कमेंट में बताना, वैसे भी मैं बता देती हूँ। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है हमारे रिएक्टेंट्स, यानी कि कौन सी साइड में होंगे, ये लेफ्ट साइड में, और प्रोडक्ट हो गए हमारे लेफ्ट साइड राइट साइड में। तो हम लोगों ने ये किया, हम लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिलोगे नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब आपको पता है, अच्छा आपको पता है हम लोग अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन का यूज़ कर लेते, जैसे कि हम लोगों ने इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किया और कार्बन और ऑक्सीजन किया, वो उसमें क्या होता है, हम लोगों का एक प्रोसेस होता है न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि उसके अंदर हम लोग ऑक्सीजन का यूज़ करें। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, केमिकल्स का मतलब हम लोग ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। वो कौन सा प्रोसेस होता है, न्यूट्रलाइजेशन। यानी कि ये भी जो हम लोगों ने इक्वेशन करी, ये भी न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन है। और हम लोगों ने जो कार्बन डाइऑक्साइड की भी की थी वो भी एक न्यूट्रलाइजेशन और वो इक्वेशन है। समझ में कितना इजी है केमिकल लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है। अगर आप करने लग जाओगे आपको इतना इजी लगेगा ना, सारा समझ में आने लग जाएगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, समझ लो तो एक बार। अब पर हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब पहला तो आता है, हम लोगों ने एफरवेजेंस का पढ़ा, यानी कि बबल्स, उसके अंदर में हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर हमारे एफरवेजेंस आ रहे हैं तो वो क्या होता है हमारा वो हम लोगों का क्या हो रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और उसमें क्या होता है, स्टेट भी चेंज होती है केमिकल रिएक्शन में, और उसके बाद हम लोगों की स्मेल भी चेंज होता है और कलर भी चेंज होता है। अब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, जैसे बर्न कर रहे हैं किसी चीज़ को, उसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। क्या कोई चीज़ जलती रहती है उसकी स्मेल आती है, हाँ। और अगर कोई चीज़ जलती है हम लोगों ने उसमें केमिकल रिएक्शन किया, का कलर चेंज होता है, हाँ। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम लोग केमिकल रिएक्शन में जब हम लोग लिटमस टेस्ट कर रहे थे उसमें हम लोगों का लिटमस पेपर का कलर चेंज हुआ, उसके अंदर भी हमारा क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन। यानी कि हम लोगों का केमिकल रिएक्शन का जैसे पता चलेगा कि उसमें एफरवेजेंस होंगे, चेंज इन कलर होगा, चेंज इन स्टेट होगा, चेंज इन स्मेल होगा। समझ में कितना केमिकल रिएक्शन चैप्टर इजी है। तो थैंक यू एंड आई लव यू ऑल एंड आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो में ला सकूँ। थैंक यू।